डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी को आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि बड़ी मजबूरियां हैं, लोग उठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कार्यक्रम को संपन्न भी करना है, तो एक निश्चित अवधि है कि उसके भीतर संपन्न हो जाए। लोग सुबह से बैठे हैं। मैं डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आज के अवसरोचित कविता के माध्यम से अपनी बात रखें। आदरणीय रत्न जी। बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हैं अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि और संपूर्ण समृद्ध मंच, विद्वज्जनों से परिपूर्ण सुसज्जित सभागार, सभी का अभिनंदन वंदन करते हुए मैं आज की मुख्य आकर्षण और आज की क्या, मैं तो कहता हूं कि जिले की मुख्य आकर्षण आदरणीय डॉक्टर शाहिदा जी को बधाई दे रहा हूं, शुभकामनाएं दे रहा हूं। ये पुस्तक जो दूसरी पुस्तक है, मैं शायर तो नहीं, क्योंकि मैंने इसकी तनकीद की है, समीक्षा की है, अप्राइजल किया है, तो मैंने देखा है कि बहुत ही परिपूर्ण साहित्यिक दृष्टि से, छंदबद्धता की दृष्टि से, अलंकार, रस छंद, जो तमाम तत्व होते हैं साहित्य के, खरी उतरती है और निश्चय ही साहित्यिक इतिहास में इसका स्थान बहुत अमर होगा। और अभी आपने देखा, इन्होंने गज़ल पढ़ी और फिर तरन्नुम में भी आपने इनकी गज़ल को सुना, तो यूँ कहा जा सकता है कि मैजिकल हृदय को छूने वाली गज़लें हैं और भाव भाषा शैली की दृष्टि से अनुपम हैं, कोई उनका सानी नहीं है। जिस तरह इनका व्यक्तित्व तो बहुआयामी है, ये दूसरों के लिए हर क्षेत्र में उदाहरण हैं, दृष्टांत हैं, या यूँ कहें कि रोल मॉडल हैं। ये नारी हैं, फिर भी सभी के लिए ये आदर्श हैं, अनुकरणीय हैं। एक इनकी क्वालिटी और है, कई क्वालिटीज़ बताई गई, जिसको कहते हैं सोशल हार्मनी, सामाजिक सामंजस्य, हिंदू मुस्लिम जो तमाम विविधताएं हैं उसको भी ये कायम रखने में अव्वल है। इनकी जीवन शैली विद्यालय में आइए तो कहीं संकीर्णता नहीं दिखाई पड़ती, समाज में जहाँ भी जाती हैं, जैसा भी कहिए उस रूप में रहती हैं। न कोई ये जान सकता है कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्या है, कोई पता नहीं चलता है। विद्यालय में भी आप देखिए, सरस्वती का चित्र है, वंदना होती है और पूरे समाज में बहुत पॉपुलर है, इनकी मकबूलियत है, हर आदमी इनको पसंद करता है, हर आदमी इनसे बोलना चाहता है, इनके विद्यालय में आना चाहता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह का जो व्यक्तित्व होता है वो अतुलनीय होता है, अद्वितीय होता है। मैं इन तमाम बातों के लिए, गुणों के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, खुसूसियत के लिए इनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और खुदा से, ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि इनको लंबी उम्र मिले। और ईश्वर से ये भी दुआ करता हूँ कि तमाम जो विसंगतियाँ हैं समाज में, देश में, उसको दूर करना है तो ऐसे लोगों को वो समाज में पैदा करे, ताकि हमारा जो समाज है वो आदर्श समाज बन सके, आपस में सभी लोग प्रेम भाव से रह सकें। इस अवसर पर मैं 2 रचनाएं पेश करूंगा, इनके व्यक्तित्व से सामने रखती हुई रचनाएं हैं। तो पहले तो एक गज़ल है वो पेश कर रहा हूं। जैसा मैंने इनको देखा है लौह महिला, हैं लौह महिला मगर कोमल गुलाब जैसी, हैं लौह महिला मगर कोमल गुलाब जैसी,
तपन सूरज सी मगर शीतल है महताब जैसी। तपन सूरज सी मगर शीतल है महताब जैसी। इल्म से होशमंद करती हैं दुनिया को, इल्म से होशमंद करती हैं दुनिया को, मगर मदहोशी उनमें है शराब जैसी। मगर मदहोशी उनमें है शराब जैसी। आगे देखिए, इनकी क्वालिटी एक है, संजीदगी बेपनाह है, संजीदगी बेपनाह है उनकी शख्सियत में, संजीदगी बेपनाह है उनकी शख्सियत में। अदब व तालीम की तरक्की के लिए है बेताब जैसी। अदब व तालीम की तरक्की के लिए है बेताब जैसी। तहजीब व तमद्दुन, आप एहसास करते हैं जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, किस तरह उसको पुष्ट करने में लगी हुई है। तहजीब व तमद्दुन का भाव है चेहरे पर, तहजीब व तमद्दुन का भाव है चेहरे पर। बातें करती हैं खूबसूरत जनाब जैसी, बातें करती हैं खूबसूरत जनाब जैसी। नजाकत नफासत, नजाकत नफासत उनमें नवाबों की तरह है, उनमें नवाबों की तरह। नजाकत नफासत है उनमें नवाबों की तरह। दिलकशी है उनमें खुशनुमा ख्वाब जैसी, दिलकशी है उनमें खुशनुमा ख्वाब जैसी। मशहूर व मारूफ हैं, मशहूर व मारूफ हैं सारे जहान में। शायर तो नहीं है, शायर तो नहीं है, मगर हैं ये गज़ल की खूबसूरत किताब जैसी, मगर हैं ये गज़ल की खूबसूरत किताब जैसी। और आखिरी इसकी पंक्तियां हैं, दयाराम की मानिंद, दयाराम की मानिंद रत्न है बेशकीमती ये, दयाराम की मानिंद रत्न है बेशकीमती ये। नाम शाहिदा है, नाम शाहिदा है नीले फलक की आफ्ताब जैसी। नाम शाहिदा है नीले फलक की आफ्ताब जैसी। तो ऐसी खूबसूरत शख्सियत के इस रस्म इजरा में, लोकार्पण समारोह में हम लोग इकट्ठा हैं, निश्चय ही ये बहुत ही यादगार है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की कहानी कहेंगी, मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी। अगर दुनिया में ज़िंदा रहना है तो आप कुछ ऐसा काम करिए कि लोग आप पर किताब लिखें। और मान लीजिए आप किताब नहीं लिख पाते हैं, ऐसा काम नहीं कर पाते हैं कि आप पर कोई किताब लिखे, तो किसी पर आप किताब लिख दीजिए। यानी दोनों ही सूरत में आप दुनिया में अमर रहेंगे, जिंदा रहेंगे। एक दिन मैं इनकी शख्सियत पर एक रचना पढ़ रहा था, तो इन्होंने मुझसे कहा था कि जिस दिन लोकार्पण समारोह होगा उस दिन उस रचना को ज़रूर पढ़िएगा। तो चूँकि इनके व्यक्तित्व को जैसा मैंने एहसास किया है, वो रचना मैंने कई बार पढ़ा भी है, तो इस समय चाहता हूँ कि आप सबके समक्ष वो रचना मैं प्रस्तुत करूँ। चिर विजय का स्वप्न हूँ मन में सजोए, चिर विजय का स्वप्न हूँ मन में सजोए, शूल में मैं फूल बनकर खिल रहा हूँ। कितना संघर्ष इन्होंने किया आगे बढ़ने के लिए। चिर विजय का स्वप्न हूँ मन में सजोए, शूल में मैं फूल बनकर खिल रहा हूँ। मैं अडिग चट्टान पर्वत की शिला हूँ, मैं अडिग चट्टान पर्वत की शिला हूँ। व्योम से देखो सहज ही मिल रहा हूँ, व्योम से देखो सहज ही मिल रहा हूँ। धैर्य मेरे साथ है साहस हृदय में, धैर्य मेरे साथ है साहस हृदय में। दूर है मुझसे पराजय वह डरी है, दूर है मुझसे पराजय वह डरी है। देख करके शौर्य जीने का अपरिमित, देख करके शौर्य जीने का अपरिमित। मृत्यु है निर्जीव जाने कब मरी है, मृत्यु है निर्जीव जाने कब मरी है। लक्ष्य भी देखो डरा सहमा बहुत है, यानी लक्ष्य और सफलता किस तरह इनके पीछे पीछे चलते हैं। लक्ष्य भी देखो डरा सहमा बहुत है, दौड़ करके पाँव खुद ही चूमता है। समय का यह चक्र निर्दय पर गजब है, समय का यह चक्र निर्दय पर गजब है।
मानकर आदेश मेरा घूमता है। और आगे देखें कर्मवीर क्या क्या करते हैं इनकी तरह के। मार्ग गिर के वक्ष पर निर्मित करूं मैं, मार्ग गिर के वक्ष पर निर्मित करूं मैं, रत्न सागर गर्भ से मैं खोजता हूँ। मार्ग गिर के वक्ष पर निर्मित करूं मैं, रत्न सागर गर्भ से मैं खोजता हूँ। इस धरा को गांव है मैंने बनाया, इस धरा को गांव है मैंने बनाया, सोच से आगे हमेशा सोचता हूँ, सोच से आगे हमेशा सोचता हूँ। अस्त्र सूरज की किरण का संग में है, अस्त्र सूरज की किरण का संग में है, तिमिर है भयभीत छुपकर भागता है, तिमिर है भयभीत छुपकर भागता है। नींद आती है गहन जब भी मुझे तो, नींद आती है गहन जब भी मुझे तो, सजग है विश्वास हरदम जागता है। और आखिरी इसकी पंक्तियां हैं, कर्मवादी वीर हूँ, कर्मवादी वीर हूँ रुकता नहीं हूँ, कर्मवादी वीर हूँ रुकता नहीं हूँ। तीव्र है रफ्तार से भी गति हमारी, तीव्र है रफ्तार से भी गति हमारी। ग्रह नक्षत्रों पर अभी जाना मुझे है, ग्रह नक्षत्रों पर अभी जाना मुझे है। कर्मवीरों से प्रकृति है स्वयं हारी, कर्मवीरों से प्रकृति है स्वयं हारी। तो चूँकि समय कम है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय को, इनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और एक प्रपोजल मैंने इनके सामने और रखा है, मैंने बता दूँ, मैंने अभी बताया कि अमृत प्राप्त करना है तो किताब लिखिए और कुछ ऐसा काम करिए कि आप पर कोई किताब लिखे। तो मैंने एक प्रपोजल रखा है कि मैं आप पर एक किताब लिखूंगा और आपका सहयोग मिलेगा तो कुछ दिन में वो किताब भी आ जाएगी। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बधाई। बहुत बहुत साधुवाद। निश्चित रूप से संचालक के ऊपर बड़ी